हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, नंबर्स एंड नंबर नेम्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर एंड नंबर नेम्स। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पे 4 डिजिट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझेंगे 4 डिजिट नंबर्स की, देन पैटर्न्स देखेंगे नंबर्स में, उसके बाद सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर देखेंगे नंबर का, देन नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे और फिर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म। अब क्या करना है आपको? इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास क्या है? सबसे पहले 851, तो 851 इसको हम कैसे लिखेंगे? ये हो गया है हमारे पास यहाँ पे वंस टेंस हंड्रेड्स, यानी कि 800 प्लस 5 टेंस प्लस 1 वंस। ये क्या हो गया? एक्सपैंडेड फॉर्म। और अगर हम इसको फिगर्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 500 प्लस 50 प्लस 1। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे 586, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 500 प्लस 8 टेंस प्लस 6 वंस। तो इसको हम फिगर्स में लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 500 प्लस 80 प्लस 6। तो ये क्या करना है? हमें ऐसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। ऐसे एक और देखते हैं 729, ये क्या है हमारे पास? 700 प्लस 2 टेंस प्लस 9 वंस। और फिगर्स में क्या हो जाएगा? ये हमारे पास 700 प्लस 20 प्लस 9। तो ऐसे आपको ये सारे एक्सपैंडेड फॉर्म में करने हैं। अब देखते हैं राइट द फॉलोइंग एज हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। अब हमें इनको हंड्रेड्स, टेंस और वंस की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास 874, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? दिस विल बी 800 7 टेंस एंड 4 वंस। ऐसे ही 726 क्या हो जाएगा? 700 2 टेंस एंड 6 वंस। तो ये इस तरीके से लिखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे यू आर फेमिलियर विद 4 डिजिट नंबर्स। आप 4 डिजिट नंबर्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि 1000 एंड 9999, ये दोनों 4 डिजिट नंबर्स हैं। लेकिन 1000 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है और 9999 लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर्स हैं। तो अब देखते हैं सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ अ नंबर। सबसे पहले हमने देखा 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? 9। इसका सक्सेसर कैसे निकलता है? इसका जस्ट आफ्टर वाला नंबर, जस्ट बाद वाला नंबर प्लस 1 करके। तो इसका प्लस 1 किया है इसमें, तो ये क्या आ गया हमारे पास? 10। और वो क्या है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। फिर 2 डिजिट नंबर क्या देखा हमने? लार्जेस्ट 99। इसमें 1 ऐड किया तो हमें 100 मिला, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। इसमें 1 ऐड किया तो हमें 1000 मिला, दैट इज स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। फिर लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? 9999। इसमें हमने 1 ऐड किया तो हमें मिल गया 10,000, दैट इज स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज 9999, इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा हमारा? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज 10,000 हो जाएगा। तो अब देखते हैं 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 10,000 और लार्जेस्ट है 99,999। ऐसे ही 6 डिजिट का ये हमें स्मॉलेस्ट नंबर गिवन है 1 लाख और ये लार्जेस्ट नंबर है। Then smallest 7 digit number is 10 lakh and this is the largest number. 8 digit smallest number is 1 crore and this is the largest number. ऐसे ही 9 digit का smallest number है 10 करोड़ और ये उसका largest number है। तो बात करते हैं यहाँ पे नंबर सिस्टम की। There are 2 systems, 2 systems होते हैं जिनमें हम नंबर्स को अरेंज करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। एक होता है इंडियन नंबर सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो अगर आपको यहाँ पे रीड करना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो कैसे करेंगे? इस नंबर को अगर हमें इंडियन सिस्टम में रीड करना है, हम क्या करते हैं? यहाँ पे हमारे पास क्या क्या प्लेसेस होती हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले राइट साइड से स्टार्ट करते हुए वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और अगर इंटरनेशनल की बात करेंगे तो उसमें प्लेसेस होती है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इस तरीके से ये इनका डिफरेंस चलता है। तो इसको आप क्या रीड करेंगे इंडियन सिस्टम को? हम दोनों ही इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम को क्या करते हैं? हर पीरियड को कॉमा से सेपरेट करते हैं और एक पीरियड को एक साथ रीड करते हैं, फिर उस पीरियड की हेडिंग रीड करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे? 45 करोड़ 24 लाख 36,216। और अगर आपको इसको इंटरनेशनल में रीड करना है तो क्या करेंगे? अगेन हमने कॉमा पुट किया पीरियड्स के अकॉर्डिंग, तो ये हमारे पास क्या आ गया है? 543 मिलियन 276,981। तो जब भी आपको लार्ज नंबर रीड करना है तो हम क्या करते हैं? उनको पीरियड्स में हम ग्रुप कर देते हैं और कॉमा पुट कर देते हैं, जिससे कि उनको हम इजीली रीड कर पाते हैं। तो इंडियन सिस्टम में कैसे कॉमा पुट होता है? वंस पीरियड में फर्स्ट 3 डिजिट्स आती है, 1000 पीरियड में 2 डिजिट्स, लैक्स पीरियड में नेक्स्ट 2 डिजिट्स और फिर करोड़ पीरियड में नेक्स्ट 2 डिजिट्स आती हैं।
पर अगर इंटरनेशनल सिस्टम की बात करेंगे तो वंस, थाउजेंड्स और मिलियंस तीनों में 3 डिजिट्स होंगी। प्लेस कॉमा, सब आपको यहाँ पे कॉमा पुट करना है और इन नंबर्स को इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। तो हम इसको अगर इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा और यहाँ कॉमा आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, अगर हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेसेस बना के लिखते हैं तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये क्या बना है नंबर हमारे पास 45,80,275। तो ऐसे आपको ये कॉमा पुट करना है और इनको लिखना है। ऐसे यहाँ पे कॉमा इस तरीके से पुट करेंगे, पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा आएगा और फिर हर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा आएगा। तो ऐसे आप इन सब में यहाँ पे कॉमा पुट करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं अब क्या करना है, हमें यहाँ पे कॉमा पुट करना है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग और फिर उनको रीराइट करना है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में देखेंगे हमारे पास क्या हो जाता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, इस तरीके से चलता है ये, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो अगर इसको देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये हो जाएगा 638,208। ऐसे ही अगर इसको देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 56,591,538। तो इसमें क्या करते हैं हम, हर 3 डिजिट्स के बाद हम कॉमा पुट करते हैं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है, हम राइट साइड से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम। अब इनको इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, हम पहले इनकी प्लेसेस बनाएंगे। तो ये क्या है हमारे पास प्लेसेस, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। तो इसको कैसे हम रीड करेंगे, वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 36,08,147। तो ये हमने क्या करा है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा है। ऐसे अगर यहाँ देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 8 करोड़ 16 लाख 23,830 34। तो ये हमने कैसे लिखा है, इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने वर्ड्स में लिखा है। अब यहाँ देखते हैं अब क्या करना है, आपको इनको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्ड्स में लिखना है। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या आ जाता है हमारे पास, ये हो जाता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, इस तरीके से ये इंटरनेशनल में चलता है। तो अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 84,005,256। हम इसको वर्ड्स में क्या बोलेंगे, अब ये है हमारे पास 84,5,256। तो ये कैसे लिखा है, ये हमने अब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है इंडियन और इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल में हर 3 प्लेसेस के बाद हम कॉमा पुट करते हैं। ऐसे अगर इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 623,504,301। यहाँ पे इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 93,267,751। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। अब आपको इनको फिगर्स में लिखना है। तो अगेन कॉलम बना लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाया है। तो हम इसको देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ये 5 करोड़, इसको हम रीड करते जाएंगे और लिखते जाएंगे, 5 करोड़, फिर 24 लाख 50,000 एंड 4। अब 100 और 10 प्लेस पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे और कॉमा लगाएंगे। अब ऐसे ही अगर हमें ये इंटरनेशनल में लिखना है तो इसके प्लेसेस बनाएंगे, ये हो जाएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन,
100 मिलियन। तो ये क्या है हमारे पास 2,301,043। अब जहाँ पे कुछ नहीं है वहां 0 पुट कर देंगे और कॉमा लगाएंगे। तो इस तरीके से आप इनको फिगर्स में लिखते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट की। सबसे पहले इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो अगर ये हमारे पास एक नंबर गिवन है 7 यहाँ पे वंस प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू 7 हो जाएगी। 2 टेंस प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू 20 हो जाएगी। 9 हंड्रेड्स तो 900 हो गई। फिर 8 यहाँ पे 8,000। देन नेक्स्ट 7 यहाँ पे है 7 10,000। फिर 4 के लिए 4 lakhs, 5 के लिए 5 10 lakhs, 9 के लिए 9 crores और 6 के लिए 6 10 crores। तो हमने क्या देखा, प्लेस वैल्यू कैसे पता चलती है हमें, वो उस डिजिट की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि कौन सी डिजिट कौन सी प्लेस पर है, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्लेस वैल्यू होती है। अब अगर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट देखेंगे तो इसमें देखते हैं 3 की यहाँ पे 3 वंस, ये हो गया 7 टेंस, 9 हंड्रेड्स, 3,000, 5 10,000, 8 100,000, 6 मिलियंस, 6 10 मिलियंस और 500 मिलियंस। तो ये हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट था। अब देखेंगे एक्सपैंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। तो हमें ये नंबर गिवन है, इसको हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, हम इनके प्लेस वैल्यूज निकालेंगे हर डिजिट के और उनके सम की फॉर्म में लिख देंगे। तो हमने देखा यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, ये हो गया 8 लाख, फिर प्लस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 200 प्लस 80 प्लस 4, ये हो गई इनकी प्लेस वैल्यूज। तो प्लेस वैल्यूज क्या है, 8 की क्या है यहाँ पे लैक्स है, 1 के लिए 10,000 है, 4 के लिए थाउजेंड्स, 2 के लिए हंड्रेड्स, 8 के लिए टेंस और 4 के लिए वंस। ऐसे इसको लिखना है एक्सपैंडेड फॉर्म में। हम कॉमा देख के पता लगा सकते हैं इंडियन सिस्टम है या इंटरनेशनल सिस्टम है। यहाँ पे हर 3 डिजिट्स बाद कॉमा है तो ये इंटरनेशनल है और ऊपर वाले एग्जाम्पल में इंडियन था। तो हमने देखा यहाँ पे ये क्या हो गई, 9 के लिए हो गई यहाँ पे 900,000, 4 10,000, 5,000, 200, 0 10s एंड 8 1s। तो इस तरीके से आप ये एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। इफ यू टेक 2 नंबर्स, अगर हमने 2 नंबर्स लिए हैं, अब या तो दोनों इक्वल होंगे या फिर उनमें से कोई एक ग्रेटर होगा या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई एक स्मॉलर होगा। तो सबसे पहले रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल, अ न्यूमरल विद मोर डिजिट्स इज ग्रेटर। जिस भी नंबर में ज्यादा डिजिट्स होंगी वो ग्रेटर नंबर होगा। यहाँ पे इसमें देखते हैं, इसमें 5 डिजिट्स हैं, इसमें 4 डिजिट्स हैं, तो 5 डिजिट न्यूमरल ग्रेटर होगा 4 डिजिट न्यूमरल से। सेकेंड रूल, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों में सेम है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट प्लेस से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। हमने देखा यहाँ पे लेफ्ट में क्या है 6, यहाँ पे लेफ्ट में क्या है 3, 6 ग्रेटर है 3 से तो ये वाला नंबर ग्रेटर हो जाएगा। अब अगर लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स इक्वल होंगी तो हम नेक्स्ट डिजिट पे मूव करेंगे लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पे देखा दोनों में 6 है लेफ्ट मोस्ट, फिर नेक्स्ट यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, 7 ग्रेटर है 5 से। अब इस केस में अगर 7 भी यहाँ पे सेकंड प्लेस भी इक्वल होती तो हम थर्ड पे मूव करते, वो भी इक्वल होती तो नेक्स्ट पे मूव करते। इस तरीके से हम मूव करते जाते हैं जब तक अनइक्वल डिजिट्स नहीं मिलती हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे, यूजिंग इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो अब आपको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का यूज करते हुए प्लेस वैल्यू लिखनी है 6 की इन नंबर्स में। तो यहाँ पे देखते हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, 1s 10s 100s 1000 10,000 और ये लाख। तो लाख प्लेस पे क्या आ रहा है 6, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 6 लाख हो जाएगी। ऐसे अगर यहाँ देखेंगे ये 6 कहाँ आ रहा है 10,000 प्लेस पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 60,000। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 6 देखना है और उनकी प्लेस वैल्यू बतानी है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे आपको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का यूज करते हुए 4 की प्लेस वैल्यू लिखनी है इन सारे नंबर्स में। तो देखते हैं यहाँ पे 4 कहाँ आ रहा है, ये इस प्लेस पे। ये क्या होता है 1s 10s 100 1000 10,000, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई है 40,000 हो गई है। यहाँ पे देखते हैं ये 4 कौन सी प्लेस पे आ रहा है 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई है हमारे पास 4 मिलियन। इस तरीके से आप ये निकालेंगे इनकी प्लेस वैल्यूज। नाउ फिल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस विद एप्रोप्रिएट सिंबल। तो अब आपको यहाँ पे इनको कंपेयर करना है और करेक्ट साइन पुट करना है। सबसे पहले हम डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है। अब लेफ्ट मोस्ट प्लेस देखेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, नेक्स्ट यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 क्या है लेस है 3 से। ऐसे यहाँ देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट सेम है, फिर यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 8, यहाँ 9, ऐसे ही 8 क्या है लेस है 9 से। तो इस तरीके से आपको ये कंपेयर करते जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इसको देखेंगे यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 3, यहाँ 5, तो 5 क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा 3 से।
तो ऐसे आपको ये सारे कंपेयर करने हैं। अब बात करते हैं सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर की। सबसे पहले सक्सेसर, तो जो भी गिवन नंबर के जस्ट बाद आता है उसको सक्सेसर बोलते हैं। अब सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए हम नंबर में 1 ऐड कर देते हैं। 38 का सक्सेसर 39, 7682 का सक्सेसर, इसमें 1 ऐड कर दिया 7683। प्रेडिसेसर की बात करें तो वो नंबर जो जस्ट पहले आता है किसी नंबर से वो उसका प्रेडिसेसर कहलाता है। प्रेडिसेसर निकालने के लिए हम नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 76 का प्रेडिसेसर 75 और 437 का प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा 436। अब देखते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर, जब भी हम नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करेंगे तो वो असेंडिंग या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर कहलाएगा। तो यहाँ पे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हमने देखा स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा जिसमें सबसे कम डिजिट्स हैं, सबसे कम डिजिट्स है 4653 में, इसमें 4 डिजिट्स हैं, बाकी सब में इससे ज्यादा डिजिट्स हैं। तो ये हमारा क्या हो गया है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। सबसे पहले हमने इसको लिख दिया। फिर अब 3 नंबर्स 5 डिजिट के हैं एंड ऑर्डर ऑफ देयर लेफ्ट मोस्ट डिजिट। 3 नंबर्स हमारे पास 5 डिजिट के थे तो उनको हमने लेफ्ट मोस्ट डिजिट के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हुए स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में अरेंज करा। अब ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा जिसमें 6 डिजिट्स है, तो ये हमारा सबसे लास्ट में आ जाएगा और ये बाकी 3 नंबर्स हमने यहाँ पे अरेंज कर दिए। तो ये हमारा क्या बन गया, असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो जब भी नंबर को ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करेंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर कहलाएगा। तो इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। यहाँ पे हमने देखा ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा जिसमें 6 डिजिट्स हैं, ये सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर है क्योंकि इसमें 5 डिजिट्स हैं। फिर 2 नंबर है जिनमें 4 डिजिट्स हैं, तो उनमें हम कंपेयर करके देखेंगे कौन सा बड़ा नंबर है और सबसे छोटा नंबर हो जाएगा 3 डिजिट का नंबर। तो ये हमारा क्या आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स विद गिवन डिजिट्स। जब हमें कुछ डिजिट्स गिवन होंगी तो उससे नंबर कैसे फॉर्म करेंगे। व्हेन अ नंबर ऑफ डिजिट्स आर गिवन, जब भी हमें नंबर ऑफ डिजिट्स गिवन होंगी तो हम उनको डिफरेंट प्लेसेस पे अरेंज करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में और हमें अलग अलग नंबर्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डिजिट्स है 5, 7 एंड 4, इनको हम सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं और इनसे डिजिट्स हमें नंबर बनाने हैं। तो हमने क्या किया, एक बार 574 बनाया, फिर हमने 547 बना दिया, 745, 754, 475, 457। तो हमने क्या किया, इनके प्लेसेस चेंज करते गए और अलग अलग नंबर हमें मिलते गए। एज द नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ती जाएंगी तो जितने नंबर उन डिजिट से फॉर्म हो सकते हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमें अगर स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हमें एक मेथड फॉलो करना होता है। देखते हैं सबसे पहले अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो क्या मेथड फॉलो करेंगे। अगर स्मॉलेस्ट नंबर यानी सबसे छोटा नंबर बनाना है उन डिजिट्स की हेल्प से तो डिजिट्स को हम सिंपली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। बट जितनी डिजिट्स गिवन है अगर उसमें 0 भी प्रेजेंट होगा तो क्या करेंगे, 0 को हमेशा हम सेकंड प्लेस पे लेंगे, फर्स्ट प्लेस पर कभी भी नहीं रखेंगे। फॉर एग्जांपल ये डिजिट्स गिवन है, इसमें 0 भी प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है सबसे छोटी डिजिट 0 है, बट अगर हम 0 को स्टार्टिंग में रख देंगे, नंबर के स्टार्टिंग में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, फिर यहाँ पे हमारी सारी डिजिट्स यूज नहीं हो पाएंगी, ये 5 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, ये हमारा 4 डिजिट नंबर ही रह जाएगा। इसलिए 0 को हम हमेशा सेकंड प्लेस पे रखते हैं, 0 को सेकंड पे फिक्स कर देंगे और फिर बाकी डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में पुट करेंगे। तो 0 से अलग सबसे छोटी डिजिट क्या है, 3, सबसे पहले उसको रखा, 0 को सेकंड प्लेस पे रखा। फिर अब हमारे पास बची है 6, 7 एंड 8, तो इसके बाद आ गई 6, 7 एंड 8, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा तो नंबर मिला है हमें 30,678। ऐसे अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो डिजिट्स को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। इफ 2 ऑफ द गिवन डिजिट्स आर इक्वल, और अगर दोनों डिजिट्स इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, उनको एक के बाद एक लिख देंगे, यानी कि अगर 2 डिजिट्स सेम गिवन है तो एक के बाद एक लिख देंगे। इफ 2 ऑफ द डिजिट्स आर इक्वल, राइट देम इन कॉन्सिक्यूटिव प्लेसेस। अब आपको क्या करना है, ये डिजिट्स गिवन है, इनसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, तो सिंपली इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ये आ जाएगा 87,630। अब देखते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स। पहले देखते हैं राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। अगर आपको नंबर को नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है तो आप उसकी वंस प्लेस की डिजिट देखेंगे, जिस पे प्लेस पे राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके राइट वाली प्लेस देखते हैं। टेंस पे कर रहे हैं, नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ कर रहे हैं तो वंस प्लेस को देखेंगे। वंस प्लेस पे अगर 5 से लेस है तो हम सिंपली बस उसको 0 कर देंगे और बाकी सब सेम रहेगा। अब अगर वंस प्लेस की डिजिट 5 है या 5 से ग्रेटर है तो उसको तो 0 बनाएंगे, पर साथ में टेंस प्लेस पे 1 भी ऐड कर देंगे। तो अब देखते हैं इसको नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट 10 पे करने के लिए अभी हमने पढ़ा क्या करेंगे, वंस प्लेस को चेक करेंगे। वंस प्लेस पे क्या है 8, क्या ये 5 से लेस है, नहीं,
5 के इक्वल है नहीं, पर ये 5 से ग्रेटर है। 5 से ग्रेटर होगा तो क्या करेंगे, इसको 0 बना देंगे, इसको 0 बना दिया, और 10 प्लेस पे 7 था, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 8 हो गया, और बाकी सब 3 5 6 ये एज इट इज रहेगा। यहाँ देखते हैं वंस प्लेस को चेक करेंगे, क्या ये 5 से लेस है, यस 5 से लेस है तो इसको 0 बना दिया, और बाकी सारी डिजिट्स एज इट इज सेम रहेंगी। यही सेम रूल फॉलो होगा नियरेस्ट 100 के लिए। बस आपको क्या चेंज करना है इसमें, क्योंकि नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, टेंस प्लेस की डिजिट को चेक करेंगे। टेंस प्लेस की डिजिट अगर 5 से लेस है तो उसको हम टेंस और वंस को 0 बना देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। बट अगर टेंस प्लेस की डिजिट 5 के इक्वल या 5 से ग्रेटर है तो टेंस और वंस को 0 बनाने के साथ साथ हम 100 प्लेस पे 1 ऐड भी करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 पे। टेंस प्लेस को चेक करेंगे, ये हमारा 5 के इक्वल है तो हमने इन दोनों को 0 बनाया और यहाँ पे 1 ऐड किया, बाकी सब हमारा सेम रहेगा। इसको देखेंगे, ये क्या है, हमारा 5 से लेस है तो इसको 0 बनाएंगे और बाकी सब कुछ एज इट इज सेम रहेगा। अब यहाँ देखते हैं राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000। अब नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करना है तो 100 प्लेस की डिजिट को चेक करेंगे। अगर वो 5 से लेस है तो 100 10 और 1 तीनों को 0 बनाएंगे, बाकी सब सेम। और अगर वो 5 के इक्वल या 5 से ग्रेटर है तो 100 10 और 1 को 0 बनाने के साथ साथ 1000 प्लेस पे 1 ऐड करेंगे। तो अब देखते हैं, इसको नियरेस्ट 1000 पे हमें राउंड ऑफ करना है। 100 प्लेस चेक करेंगे, ये 5 से ग्रेटर है तो इनको 0 बनाया, यहाँ पे 1 ऐड किया और बाकी सेम रहा। यहाँ पे देखते हैं, ये 5 से लेस है तो इनको 0 बनाया और बाकी सब सेम रहेगा। इस तरीके से आप राउंड ऑफ करते हैं। नाउ राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। अब आपको इनका सक्सेसर लिखना है। सक्सेसर कैसे निकालते हैं हम, +1 करके। तो इनका नेक्स्ट नंबर +1 करके क्या आ जाएगा, 5750। ऐसे ही इसका सक्सेसर क्या मिलेगा, 6701। इसका सक्सेसर हो जाएगा 8526। इस तरीके से सक्सेसर बताएंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, यहाँ पे प्रेडिसेसर बताना है। प्रेडिसेसर कैसे पता चलता है, -1 करके, 1 सब्ट्रैक्ट करके नंबर में से। इसमें से 1 हटाया तो ये हो गया 669। इसमें से 1 हटाएंगे, ये हो जाएगा 6704। इसमें से 1 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 886643। तो इस तरीके से प्रेडिसेसर बताएंगे। नाउ राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। इनको आपको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हम इनकी प्लेस वैल्यूज के सम के फॉर्म में लिख देते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, ये 1s 10s 100 1000 10,000 एंड लाख। तो यहाँ से 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 लाख। फिर नेक्स्ट इस वाले 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 50,000। फिर 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6,000। देन 300 + 50 + 1। तो ये क्या हो गया, इसका ये एक्सपैंडेड फॉर्म हो गया। ऐसे अगर यहाँ देखेंगे तो इसका एक्सपैंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, 90,000 + 5,000 + 800 + 50 + 2। तो ये क्या है, इसका एक्सपैंडेड फॉर्म है। अब देखते हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। अब आपको इन नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हम इनको सबको ऐड कर देते हैं, इनकी करेक्ट प्लेस पे लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 6892। ऐसे इन सबको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 76,895। इनको ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कितना है, दिस इज 6,40,000। तो ये हो जाएगा 6,47,000। फिर 100 प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 पुट करेंगे, 10 प्लेस पे 6 और 1 प्लेस पे 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। नाउ अरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब क्या करना है आपको, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़ी की तरफ अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं इसको, सबसे छोटा नंबर क्या होगा जिसमें सबसे कम डिजिट्स है। इसमें सबसे कम डिजिट्स है, ये सबसे पहले आ जाएगा, 3 डिजिट्स है, सबसे पहले आ गया। फिर हमने देखा यहाँ पे इन दो नंबर्स में 4 डिजिट्स है, तो हम इनको चेक करते हैं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है। 5 लेस है 9 से, तो पहले ये आ जाएगा और फिर ये आएगा। अब इसके बाद हम बाकी 3 डिजिट्स जो बची है इनको देखेंगे। यहाँ पे 2 3 1, 1 स्मॉलर है तो ये आ गया 4th नंबर पे। फिर 2 और 3 में 2 छोटा है और ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में अरेंज किया, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट अब क्या करना है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, इसमें देखेंगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है इस वाले नंबर में और इस नंबर में 4 डिजिट्स हैं, लेकिन बाकी के जितने भी नंबर्स हैं सब में कितनी है, 5 डिजिट्स हैं। तो 5 डिजिट नंबर में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर निकलेगा। इनको चेक करते हैं, 2 3 8 9। 9 सबसे ग्रेटेस्ट है।
फिर 8 आ गया, फिर 2 और 3 में 3 ग्रेटर है और ये फिर 2 आ गया। अब 2 और 7 में 7 ग्रेटर है और फिर ये 2 आ जाएगा। तो ये क्या किया है हमने, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट में अरेंज किया है। नाउ फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। अब आपको ये डिजिट्स गिवन है, इनकी हेल्प से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो यहाँ पे देखते हैं ये डिजिट्स गिवन है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। 0 भी गिवन है तो 0 को हम क्या करेंगे, सेकंड प्लेस पे रखेंगे। अब बाकी डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 3 5 6, 20,356। ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा, 65,320। तो इसमें क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे डिजिट्स को, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर। फिल इन द ब्लैंक सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 99,999। इसका सक्सेसर बताना है, इसमें 1 ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 लाख। नंबर कमिंग जस्ट बिफोर, जो किसी नंबर से जस्ट पहले आता है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रेडिसेसर बोलते हैं। डैश इज द प्रेडिसेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 999। इसका प्रेडिसेसर बताना है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 998। अब देखते हैं, आपको नंबर्स को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 पे। नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है तो हम क्या करेंगे, वंस प्लेस को चेक करेंगे। तो वंस प्लेस पे हमने देखा, वंस प्लेस पे क्या है, 5 से लेस है, तो इसको 0 बना देंगे और बाकी सब एकदम सेम रहेगा। यहाँ देखते हैं ये क्या है, 5 से ग्रेटर है, तो इसको 0 बनाया, यहाँ पे 1 ऐड किया और बाकी हमारे डिजिट्स एकदम सेम रहेंगे। तो ये हमने क्या किया, नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ किया है। अब अगर आपको नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है तो क्या करेंगे, टेंस प्लेस को चेक करेंगे। टेंस प्लेस पे देखते हैं ये क्या है, 5 के इक्वल है, तो हम इनको 0 बनाएंगे, यहाँ पे 1 ऐड किया और बाकी सेम रहा। यहाँ देखते हैं टेंस प्लेस पे 5 से लेस है, तो इनको 0 बनाएंगे और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब नेक्स्ट नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करना है, तो हंड्रेड्स प्लेस को चेक करेंगे। हंड्रेड्स प्लेस को चेक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये क्या है हमारा, 5 के इक्वल है, तो हमने क्या किया, इनको 0 बनाया, यहाँ पे 1 ऐड किया और ये एज इट इज रहा। ऐसे अगर इसको देखेंगे, ये हमारा 5 से लेस है, तो इनको 0 बनाएंगे और बाकी सब एकदम सेम रहेगा। इसी तरीके से क्या करना है आपको, इस नंबर को नियरेस्ट 10, 100 और 1000 पे राउंड ऑफ करना है और ऐसे ही नेक्स्ट नंबर को करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स की। इन द प्रीवियस क्लास हमने पढ़ा था रोमन न्यूमरल्स के बारे में। रोमन्स क्या करते थे, 7 लेटर्स का यूज करते थे, इंग्लिश अल्फाबेट के जो सिंबल्स की तरह उनके वर्क करते थे और उसकी हेल्प से वो सारे नंबर्स बनाते थे। तो अब उन लेटर्स का हिंदू अरेबिक न्यूमरल में क्या मतलब है वो हमें गिवन है। आई का मतलब होता है 1, वी मीन्स 5, एक्स मीन्स 10, एल मीन्स 50, सी मीन्स 100, डी मीन्स 500 और एम का मतलब है 1000। तो इन सिंबल्स का यूज करके हम नंबर्स बना सकते हैं, बस कुछ रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहला रूल ये है कि 0 के लिए रोमन न्यूमरल में कोई सिंबल नहीं है। सेकंड, जब भी स्मॉलर न्यूमरल राइट साइड पे लिखा होगा लार्जर न्यूमरल के, तो हम क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। L ग्रेटर है, X स्मॉलर है, तो दोनों को ऐड कर दिया। C ग्रेटर है, L स्मॉलर है, ऐड कर दिया। C ग्रेटर है और उसके राइट पे स्मॉलर न्यूमरल्स लिखे हैं, तो ऐड कर दिया। जब भी स्मॉलर न्यूमरल लेफ्ट में लिखा होगा ग्रेटर न्यूमरल के, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। X ग्रेटर है, 1 स्मॉलर है, तो क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। 10 माइनस 1 9 हो गया। C माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे भी, और यहाँ L माइनस एक्स हो जाएगा, ये आ गया है 40। C को हम रिपीट कर सकते हैं 3 टाइम्स एज I एंड X, लेकिन L को रिपीट नहीं कर सकते, यानी कि I, X और C 3 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं। और रिपीट होने का मतलब क्या है, एडिशन, जितनी बार रिपीट होंगे उतनी बार ऐड होंगे। L को हम C के लेफ्ट में नहीं लिख सकते हैं, एंड V इज ऑल्सो नाइदर सब्ट्रैक्टेड नॉट रिपीटेड, और V को हम ना सब्ट्रैक्ट करते हैं ना ही रिपीट करते हैं। We can write only numbers up to 39, हम सिर्फ 39 तक के नंबर्स ही लिख सकते हैं I, V और X का यूज करके। In the same way only the numbers up to 399, ऐसे 399 तक के नंबर्स ही आप लिख सकते हो यूजिंग I, V, X, L and C। If a smaller numeral, अगर स्मॉलर न्यूमरल तो ग्रेटर न्यूमरल के बीच में है, तो उसको हम राइट साइड वाले न्यूमरल में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे I स्मॉलर है और यहाँ पे इसके दोनों तरफ क्या है, ग्रेटर न्यूमरल है, तो इसको राइट साइड वाले न्यूमरल यानी कि V में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 माइनस 1 किया, देन यहाँ पे भी I को 10 माइनस 1 किया, इधर भी राइट साइड वाले न्यूमरल से सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे 5 माइनस 1 किया। अगर न्यूमरल रिपीट हो रहा है तो उसकी प्लेस वैल्यू सेम रहती है। तो ये क्या है, 1 + 1 + 1 3, जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार हम उसको ऐड कर देते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू राइट, अब बिगर नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स में लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए दे आर नॉट पॉपुलर, इसीलिए ज्यादा पॉपुलर नहीं है ये, और ना ही एक्सेप्ट किए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो अब हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम यूज होता है होल वर्ल्ड में।
तो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स और रोमन न्यूमरल्स हमें यहाँ पे कुछ गिवन है। तो ये हमारे पास सबसे पहले गिवन है 1 के लिए, 1 को ऐसे लिखते हैं, फिर दिस इज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। देन इसके बाद इसी तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है 60 70 80 90 एंड 100। तो ऐसे आप इनकी हेल्प से लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं राइट रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। अब आपको इनके लिए रोमन न्यूमरल लिखने हैं। 14 को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम 10 + 4 लिख सकते हैं। 10 हो गया x और 4 हो गया i v, यानी 5 - 1। ऐसे ही 45 क्या हो गया, 40 + 5। 99 इज 90 + 9। फिर 123 को कैसे लिखेंगे, 100 + 20 + 3। 349 इज 300 + 40 + 9। अब इनको क्या करना है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स लिखना है इनके लिए। तो L X I I ये क्या हो जाएगा, 50 + 10 + 1 + 1, ये हो गया 62। ऐसे ही C को 3 टाइम्स लिखा है तो ये क्या हो गया 300। देन X 3 टाइम्स है तो 30 + 5 + 3 38। C L V ये हो गया 155। देन C C L V I I ये हो गया 257। ऐसे ही हम क्या करते जाएंगे, इनको सिंपली ऐड कर देंगे। राइट रोमन न्यूमरल्स, अब आपको इनके लिए रोमन न्यूमरल लिखना है। 8 को कैसे लिखेंगे, इसको हमने लिखा 5 6 7 8। 16 के लिए ये हो गया 10 + 5 + 1। 25 के लिए 10 + 10 इज 20 + 5 इज 25। अब ये आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखना है। 10 + 10 + 10 ये कितना हो गया 30, और इसको 10 - 1 दैट इज 9, तो ये हो गया हमारे पास 39। ऐसे यहाँ पे क्या है 50 + 10 + 10 ये हो गया 70 + 3, तो ये 73। अब आपको यहाँ पे करेक्ट सिंबल पुट करना है इनको कंपेयर करते हुए। तो ये कितना है 100 + 100 200, 10 + 10 20, तो 220 + 5 225 और +2 तो 227। देन यहाँ पे 100 + 50 150 160 169, तो ये हमारा ग्रेटर है। तो इस तरीके से आपको ये कंपेयर करना है। अब क्या करना है, इनका सक्सेसर लिखना है आपको रोमन न्यूमरल में। तो ये क्या है हमारे पास 35, इसका सक्सेसर हो जाएगा 36। ऐसे ही 9 का सक्सेसर 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है ये CLXXX, देन 5 6 7 8 है ये, तो इसकी जगह हम 9 लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये इनके सक्सेसर लिखने हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको प्रेडिसेसर लिखना है, यानी कि इनके जस्ट पहले वाला नंबर। तो ये क्या है 34, तो ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या है 50 60 70 80 79 बनाना है, तो 50 60 79 ये इनका सक्सेसर प्रेडिसेसर हो गया है। अब क्या करना है, इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या गिवन है हमें, ये है हमारे पास यहाँ पे 5, L का मतलब क्या है 50, XXI ये कितना हो गया 21, ये है 3 और ये क्या है 11। तो सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे 3, फिर हो गया 5, फिर 11, फिर 21 और सबसे बड़ा क्या है 50। तो ये था असेंडिंग ऑर्डर। ऐसे ही आपको क्या करना है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, बड़े से छोटे की तरफ। तो ये क्या है 50 + 60 + 9 ये हो गया 69। देन दिस इज 14 20 15 91। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे 91, इससे छोटा नंबर 69, देन इससे छोटा नंबर क्या है 20, फिर 15 और फिर 14। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टेक दी करेक्ट ऑप्शन। द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ बोथ 6। अब यहाँ पे दोनों 6 की प्लेस वैल्यू का सम बताना है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे ये हो गई 60,000 और इस 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा 60,000 60। 1 मिलियन कितने थाउजेंड्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इंडियन सिस्टम क्या है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। और इंटरनेशनल को लिखेंगे अगर तो 1 10 100 1000
10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो इन्होंने पूछा है कि 1 मिलियन कितने थाउजेंड्स के इक्वल होता है। ये हमने देखा 1 मिलियन हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो कितने थाउजेंड्स के इक्वल हो जाएगा ये 1,000 हमारा इधर आ रहा है, तो कितने थाउजेंड्स के इक्वल है, ऐसे आपको ये बताना है। देन रोमन न्यूमरल फॉर 50 के लिए रोमन न्यूमरल क्या होता है, हमने पढ़ा है, दैट इज एल। विच नंबर हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द थाउजेंड प्लेस, थाउजेंड प्लेस में किसकी सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट वैल्यू है। तो आपको देखना है, थाउजेंड प्लेस देखनी है सबकी। ये यहाँ पे है 8, यहाँ 2, यहाँ 0 और यहाँ 4, तो 8 क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी। विच इज द सेम एज 90 टेंस, 90 टेंस के इक्वल कौन सा नंबर है, वो आपको यहाँ पे बताना है। 90 टेंस के इक्वल क्या होगा, 9 वंस, 90 वंस, 9 हंड्रेड्स या फिर 90 हंड्रेड्स होगा। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।